हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को पब्लिक डोमेन में रख दिया है ताकि कोई भी जाकर वहाँ पर सजेशन दे सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होता क्या है। तो इस वीडियो में हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे, जो भी ड्राफ्ट में बताया गया है उसे डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में जब ये एक बार फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर से आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम ड्राफ्ट के विषय में समझते हैं कि ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आखिर है क्या। देखिए, अगर बात करें ये है क्या, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जो जितने भी हमारी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हायर एजुकेशन सिस्टम हो या वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम हो या स्किल एजुकेशन सिस्टम हो, सबको एक जगह पे यूनाइट करके एक जगह पे फ्रेमवर्क पे लाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कहा जा रहा है कि ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको एक क्रेडिट स्कोर पे या क्रेडिट रिजीम में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है। 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें ये बताया गया था कि इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है कि अभी तक क्या सिस्टम होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मान लीजिए कि कोई क्लास 12 का स्टूडेंट है और उसने पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी, तो उसमें क्या होता है, उसे फाइनलाइज मार्कशीट वगैरह नहीं मिलती। मीन्स एकेडमिक तौर पे उसे +2 का स्टूडेंट या पास आउट नहीं माना जाता है। बट जो नया क्रेडिट फ्रेमवर्क कहता है वो कहता है कि अब जो स्कोर होंगे पहले की तरह नहीं होंगे। अब क्या होगा कि क्लास 5 से लेकर आप समझिए कि PhD तक, आप PhD के भी स्टूडेंट हैं, वहाँ तक आपके जो लर्निंग आवर होंगे उस पर बेस्ड होगा आपका क्रेडिट। मीन्स जो आपको क्रेडिट असाइन किए जाएंगे ये पूरा का पूरा आपके लर्निंग आवर पर बेस्ड होगा। और उसे स्कोर, जो भी आपको स्कोर असाइन किए जाएंगे उसे एक बैंक में एस्टेब्लिश किया जाएगा, रखा जाएगा, ताकि कभी भी ज़रूरत हो आपको, मान लीजिए कि आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है या फिर से आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो आप उस स्कोर को फिर से यूज करके अपनी पढ़ाई जो है फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल तरीके से समझिए, जो हमारी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो मार्कशीट वाली एजुकेशन सिस्टम है, उसे चेंज करके एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। क्रेडिट स्कोर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर ये एम क्या है इसका। देखिए, मेन एम एक ही है कि जितना भी हमारा इंटायर एजुकेशन सिस्टम है, चाहे स्कूल हो से लेकर हो यूनिवर्सिटी तक हो, सबको एक एकेडमिक क्रेडिट रिजीम में लाना। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपको लर्निंग आवर बेस्ड पे आपको क्रेडिट असाइन किया जाएगा। और ये कैसे सेव होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशनलाइज कैसे होगा। ये होगा ABC के थ्रू। ABC मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करें तो इसे 2021 में UGC ने लॉन्च किया था। और मेनली यहीं पर जो भी आपको असाइन किए जाएंगे, जो भी क्रेडिट असाइन किए जाएंगे, वहाँ पर इसे स्कोर को यहाँ पे सेव कर लिया जाएगा। जस्ट लाइक आप समझिए कि आपकी एक बैंक हो गई, जो अभी तक क्या आप मार्कशीट लेके इधर उधर घूम रहे थे, आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको यहाँ पर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और कभी भी जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ाई की, आपका स्कोर जो भी था यहाँ पर सेव हो गया, और कभी दोबारा से आपको मान लीजिए पढ़ाई स्टार्ट करने की ज़रूरत है, कोशिश कर रहे हैं या फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को यहाँ से फिर से रिडीम कर सकते हैं। तो ओवरऑल तरीके से समझिए कि ये आपका पूरा का पूरा एक बैंक हो गया। आपके जो स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है, उसका ये एक बैंक हो गया। तो अब बात आती है कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट जो एजुकेशन से ड्रॉप आउट हो गए हैं उन्हें फिर से एजुकेशन इकोसिस्टम में री एंटर कराना। नहीं तो क्या होता है, जनरली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 9 में जाकर उनको पढ़ाई छूट जाती है, कुछ की 12 में पढ़ाई छूट जाती है, कुछ लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बीच में छूट जाती है। तो ओवरऑल तरीके से समझिए उन्हें फिर से री एंटर कराना एक एजुकेशनल इकोसिस्टम में, ताकि आप किसी भी एज ग्रुप के हों आप फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एकेडमिक और वोकेशनल एजुकेशन को है उसे इंटीग्रेट करना। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, और सभी अलग अलग मान लीजिए उन्हें मार्क्स मिलते हैं और अलग अलग लेवल पे वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट अगर चाहे तो कुछ साइंस के कुछ सेक्शन को पढ़ सकता है, या कॉमर्स का कुछ स्टूडेंट चाहे तो आर्ट्स के सेक्शन को पढ़ सकता है। बट जो नया हमारा ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कहता है, ये इस तरह की जो डिफरेंसेज है उसे दूर करने की कोशिश करता है। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है और फिर से री एग्जिट कर सकता है, री स्टार्ट कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि ड्राफ्ट नेशनल फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड। अब इसके जो प्रपोज बेनिफिट बताए गए हैं वो क्या क्या है कि करके जरा डिस्कस करते। देखिए, स्टूडेंट लेवल पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होगी। अब चाहे वो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, IT करना चाहते हैं, बीच में कभी से भी कहीं जाकर वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो ड्रॉप आउट है ऑलरेडी, उनके लिए तो सबसे और आसान हो गया कि वो अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं।
दूसरा नंबर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट हो, आपके पास एक लाइफ लॉन्ग प्रोविजन है लर्निंग का। मैं आप कभी भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जाकर अपनी पढ़ाई को आप पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए इंस्टीट्यूशन से क्या बात की गई है, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं उनका क्या होगा, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वो एक क्रेडिट मैकेनिज्म को सिंपल तरीके से यूनिफॉर्म बना पाएंगे, ताकि जो ट्रांसफ़र है क्रेडिट का स्कोर का वो आसान हो पाएगा। गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरह की जो फ्रेमवर्क की बात की जा रही है उसे हर एक लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो इंडिया को कोशिश की जा रही है कि स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाने की उसे पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ इंडस्ट्री बेसिस पे भी कोशिश होगी कि जितने भी इंडस्ट्री वगैरह हैं एक फाउंडेशनल स्किल प्रोग्राम वगैरह बनाएं, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्रेडिट फ्रेमवर्क के उन्हें हेल्प मिल सके। तो ओवरऑल सर समझिए कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो इंटायर एजुकेशन सिस्टम को एक रिजिम में लाना चाहता है और सबके लिए, चाहे किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, उसके लिए हेल्प करने की कोशिश करता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।